बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विमेन केयर सेंटर से नसरीन खान। आज 5वां रोज़ा और हमारी 5वीं सूरत अल-माइदा। सूरत माइदा मतलब दस्तरखान। आमतौर पर जो सूरतों के नाम होते हैं वो सूरतों को दूसरी सूरतों से मुमय्यज़ करने के लिए रखे जाते हैं और उनका इस्तेमाल भी यानी वो नाम सूरा के अंदर मौजूद होते हैं। मज़मून से उनका बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन बहरहाल इसके अंदर कुछ आदाब ऐसे भी बताए गए हैं जो खाने पीने के हवाले से हैं, तो इस हवाले से भी हम कह सकते हैं कि इसका नाम माइदा यानी दस्तरखान है। ये 7वीं हिजरी में नाज़िल होने वाली सूरा है, यानी जब पैगाम पूरे का पूरा जो इस्लाम का है वो पेश किया जा चुका था। तकरीबन वो ज़माना है जबकि अल्लाह ताला ने जो पूरी शरीयत है वो सामने रख दी थी। इसमें जो बुनियादी बातें डिस्कस की गई हैं वो क्या हैं? सबसे पहले तो मुसलमानों को मज़हबी, तमद्दनी और सियासी ज़िंदगी से मुतल्लिक जो मज़ीद अहकामात देने थे वो इसमें दिए गए हैं। उसके बाद मुसलमानों को बहैसियत हुक्मरान यानी अब हुक्मरानी के मनसब पे मुसलमानों को फ़ाइज़ किया जा रहा था, तो उनको कुछ ख़ास नसीहतें की गई हैं। वो नसीहतें हैं जिसमें ये बताया गया है कि जो यहूद और नसारा ने गलतियाँ की थी बावजूद इसके कि उनके पास शरीयत मौजूद थी, उनसे रुकें ताकि हमें खुदा के सामने उस तरह से शर्मिंदा ना होना पड़े जिस तरह के उनको वो गुज़श्ता कौमें हुई। तीसरी बात इसमें यह थी कि यहूद और नसारा ने जो अपनी अहद व पैमा जो खुदा से किए थे, उन्होंने जिन असबाब और मुहर्रिकात की बिना पर उनसे डिविएट किया, उनसे पीछे हटे, उनके बारे में भी बताया है ताकि हम उससे नसीहत हासिल करें, यानी अहले के मुसलमान जो हैं वो इससे नसीहत हासिल करें। फिर इसमें जो अहम बात डिस्कस हुई है कि इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी में जहाँ से शैतान दर आता है, यानी जहाँ जहाँ से शैतान आपके ऊपर वार करता है, उन रस्तों के हवाले से अल्लाह ताला ने ख़ुसूसी तौर पर इसमें मुतनब्बे किया है। तो हमने इस हवाले से जो आयत आज सेलेक्ट की हैं वो आयत 90 से 93 तक हैं। उसमें कुछ ऐसे अहकामात हैं जिनको मैं समझती हूँ कि आज के ज़माने में हमें बहुत ज़्यादा अप्लाई करने की ज़रूरत है। तो हम आगाज़ करते हैं अपनी आज के तर्जुमा और तफसीर का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत 90। ईमान वालों, ये शराब और जुआ और थान और किस्मत के तीर सब गंदे शैतानी काम हैं। शराब जो अक्ल को बंद कर देती है, यानी आपको नशे की हालत में कर देती है, चाहे थोड़ी या ज़्यादा, बहरहाल ये आपको नशा कर देती है। जुआ एक ऐसी एक्टिविटी है जो अशिया की तकसीम किसी हक या खिदमत या अक्ली फ़ैसले से नहीं करवाती, बल्कि ये तुक्का और बस इत्तफ़ाक़ से आपको इससे जो भी मिलता है वो इत्तफ़ाक़ की बिना पर या महज़ कोई इत्तफ़ाक़ होता है जिसकी बिना पर आपको ये मिल जाता है। थान वो जगह जहाँ पर गैरुल्लाह की न्याज और नज़र दी जाती है, इस थान भी इसी से निकला हुआ नाम है। और किस्मत के तीर जिसको पांच से भी कहा जाता है, यानी फालगिरी, आप अपना किस्मत जानने की कोशिश करते हैं मुख्तलिफ ऐसे तरीक़ों से जो कि शिरकिया हैं। तो कहा कि ये सब गंदे शैतानी काम हैं, सो इनसे बचो ताकि फलाह पाओ। अरब सोसाइटी में भी और आज की सोसाइटी में भी हम देखते हैं कि इन्हीं शराब जुए की वजह से किस किस्म के हम मुश्किलात और बुरे मामलात का शिकार हैं। घरों में जो मसाइल इनकी वजह से हो जाते हैं और पूरी दुनिया इसकी लपेट में आती है। तो कहा कि इनसे बचो ताकि तुम फलाह पाओ। शैतान तो यही चाहता है कि तुम्हें शराब और जुए में लगाकर तुम्हारे दरमियान दुश्मनी और बुग़्ज़ डाल दे।
یہ پرانی جو اس کا طریقہ کار ہے شیطان کا ایکٹ کرنے کا، اس میں یہ بہترین اسے لگتا ہے کہ وہ شراب اور جوئے سے کام لے کے تمہارے اندر دشمنی ڈال دے۔ یہ عرب کلچر میں اس طرح کی دشمنیاں نسل در نسل چلا کرتی تھیں۔ اور تمہیں خدا کی یاد سے نماز روک دے، پھر کیا ان چیزوں سے باز آتے ہو؟ ان سے باز آ جاؤ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور نافرمانی سے بچتے رہو۔ لیکن ہماری اس ہدایت سے منہ موڑو گے تو جان لو کہ ہمارے پیغمبر پر تو اس کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وضاحت کے ساتھ پہنچا دے۔ سچ اور صحیح کو ہم نے خود سے اڈاپٹ کرنا ہے، ہمارے اندر اللہ نے ارادہ اور اختیار دے کے بھیجا ہے، تو یہ اس کو پہنچا دینا نبی کی ذمہ داری تھی۔ اگر تم اس کو نہیں ایکسیپٹ کرتے، کہ اس زمانے کے مشرکین مکہ کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ ساری باتیں جو بیان کی جاتی ہیں، اس میں ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ احکامات دے رہے ہیں، ہمارے لیے بھی سوچنے اور سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کا موقع بنتا ہے۔ تو یہ کہا کہ منہ موڑو گے تو جان لو کہ ہمارے پیغمبر پر تو اس کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وضاحت کے ساتھ پہنچا دے۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور اچھے عمل کرنے لگے ہیں، انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا اس پر کوئی گناہ نہیں۔ یعنی جب تک آپ کو نہیں پتا تھا، یہ سوال پیدا ہوا نا، جب یہ احکامات آئے تو یہ سوال پیدا ہوا کہ پہلے جو لوگ یہ کرتے تھے وہ ان کا کیا معاملہ ہوگا۔ تو ہمارا معاملہ یاد رکھیں وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے ہمیں اویئرنیس ہوتی ہے، جس کی ہمیں اطلاع ملتی ہے، جو حکم ہم تک پہنچتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کے ذریعے میں بتایا کہ ان پر کوئی گناہ نہیں جب کہ انہوں نے تقوی اختیار کر لیا، یعنی جس نے پرہیزگاری کو اپنا لیا حکم آ جانے کے بعد، ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے رہے۔ یعنی وہ لوگ جنہوں نے پرہیزگاری کر لی اور وہ ایمان لائے اور پھر اس کے بعد وہ اچھے عمل کرتے رہے، پھر مزید یہ کہ تقوی اختیار کیا اور اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے۔ پرہیزگاری یعنی تقوی اور ثابت قدمی، یہ انسان کے دو بہترین اعمال ہیں جن کے ذریعے انسان اپنی بہترین مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ تو پھر بتایا، پھر یہی نہیں تقوی اختیار کیا اور خدا کے ہر حکم پر خوبی کے ساتھ عمل پیرا ہوئے۔ خوبی سے عمل پیرا ہونے والے جن کو محسنین کہا جاتا ہے، ان کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ خوبی کا رویہ اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، یعنی جو احسن طریقے سے کوئی بھی کام کرتے ہیں اللہ کے ہاں